हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर एजुकेशन पर। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। 100% यहाँ ओरिजिनल पेपर है, ये मास्टर पेपर है। ठीक है, RSMSB बोर्ड इस भर्ती को आयोजित करवाता है और ये 100% ओरिजिनल पेपर है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र यानी कृषि पर्यवेक्षक का पूरा पेपर। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले प्रश्न पर आने से पहले बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये चैनल आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और ऑफिशियल आंसर की आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर 100% ओरिजिनल पेपर है, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, सॉल्व पेपर है, ये पूरा सॉल्व पेपर आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। यहाँ पर बता देना चाहूँगा दोस्तों कि पहले आपके कुछ प्रश्न हिंदी के हैं, 15% आपके हिंदी के हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो जीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जीके के क्वेश्चन के बाद ठीक बाद में आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के मेन जो सिलेबस है उससे संबंधित 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर 100 यहाँ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 300 नंबर का ये आपका पूरा पेपर है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 तक हिंदी के हैं, इसके बाद में आपके जीके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जीके के क्वेश्चन को ज़रूर से देखिएगा, मोस्ट है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। दूसरे में बी आ जाएगा, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि। तीसरा प्रश्न, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमिलित नहीं है। सी आ जाएगा इसमें, इनसाइट, तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द कौन सा है। डी आ जाएगा इसमें, रीत्यनुसार। ऑप्शन डी, रीत्यनुसार। पांचवा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। ये एक अशुद्ध वाक्य है। छठा, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। छठे में आ जाएगा सी, विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा चरिष्णु। सातवें पर आ जाते हैं, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। सातवें में आ जाएगा सी, यथाविधि तत्पुरुष समास। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, और 8वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। 8वें में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मेधावी, कृतवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है। 9वां क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। असंगत कहा गया है, कौन सी है। 9वां जो क्वेश्चन है आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें पर, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। नहीं है कहा गया है, कौन से नहीं है। डी आ जाएगा, धनुष, कोदंड और उरग। किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। और इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, सरोजनी। किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। 12वें में आ जाएगा डी, अन्येतर, अन्य प्लस उत्तर। 13वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं। मछली के पर्याय कहे गए हैं। डी आ जाएगा 13 में, शल्की, कामध्वज और कंटकी। ठीक है, 13वें में डी आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन आ जाता है, जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वाक्पटु। 15वां क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। 15 में बी आ जाएगा, तेजस्वी, यशस्वी। तेजस्वी और यशस्वी। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, ऑफिशियल आंसर की जैसे ही जारी की गई थी इस भर्ती की, 2021 की ये भर्ती रही थी, और नई जो भर्ती निकलने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, इसके लिए आपको प्रीवियस का पेपर ये उपलब्ध करवाया जा रहा है फाइनल आंसर की के आधार पर। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी तो उसका वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया था, पूरा सॉल्व पेपर है वो भी। उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहूँगा, वहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डिलीट किए गए हैं, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वीडियो में आपको बताया जा रहा है जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया था या फिर कोई चेंजेस रहे थे, तो इसके लिए मैंने ये आपको फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया है। वैसे आप देखना चाहते हैं ऑफिशियल आंसर की के आधार पर, उसमें भी आप सभी का अच्छा सहयोग रहा था। 13 के तक वो वीडियो पहुंच चुका है और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, नीचे लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, 16वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16वें से हमारे जीके के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं। 16वें नंबर के क्वेश्चन में
ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। 17 है, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। डी आ जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 18वां। कहा गया है हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर्स में से आते रहते हैं। ये पेपर 21 का है और 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, रामगढ़ विषधारी पार्क। ठीक है ना, रामगढ़ विषधारी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है 18 में बी। 19 पर आ जाते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये तो आप सभी को पता है, निश्चित रूप से कई बार आ चुका है कई एग्ज़ाम में। ये आ जाएगा इसमें वर्ष 1576 में लड़ा गया था। 20 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा, तो 20 नंबर के क्वेश्चन में डी आ जाएगा, झालावाड़, कोटा और बूंदी में। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। डी 21 फरवरी को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। 22 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है कौन से माह में। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, चैत्र माह में। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर संबंधित है, ये आपके चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जो एलडीसी के पेपर्स हुए थे 2018 के, उनमें देखने को मिल चुका है और 2021 के भी कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। आरएसएसबी बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ मैं। एलडीसी की भर्ती भी आरएसएसबी बोर्ड ने करवाई थी और ये भर्ती भी आरएसएसबी बोर्ड ही करवाता है। तो आरएसएसबी बोर्ड के कई पेपर्स में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ऐसे ही नहीं है, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो पेपर्स को ज़रूर से देखा करें आप। और यूट्यूब पर आपको पेपर्स उपलब्ध हो जाते हैं द फ्यूचर एजुकेशन पर। 23 पर आ जाते हैं, घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। बी आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में। अगले पर आ जाते हैं 24वें पर। वैसे मैंने ये जो क्वेश्चन है आपके 23 नंबर का शिलालेख वाला, इससे संबंधित मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए थे। आप में से कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने देखा होगा शायद, तो वो वीडियो मैंने उपलब्ध करवाया था शिलालेख पर। छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल से। उसमें 15 से लेकर 20 प्रश्न थे, जिनमें से एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल चुका है। इस पेपर से कुछ दिन पहले ही मैंने वो उपलब्ध करवाया था कि इस पेपर को, इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लें, इन क्वेश्चंस को। और उसमें से ये क्वेश्चन आपके सामने है, घोसुंडी का शिलालेख वाला। ठीक है, और ये अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पर। 24 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया था इसका। बी आ जाएगा नागभट्ट सेकंड द्वारा। भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है। बी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 26। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 26 में डी आ जाएगा फ्रेंड्स, उदयपुर। 27 कामायचा क्या है इनमें से। ए आ जाएगा वाद्य यंत्र है। 28 रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ए आ जाएगा तत्वाद्य। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 29वें पर। और 29वें में कहा गया है श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, इनमें से किसके पट चित्रण या फिर फड़ के। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर का। और 30 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। डी आ जाएगा आगरे में नहीं करवाया था। ठीक है, आगरे में नहीं करवाया था, लेकिन जयपुर में, दिल्ली में और उज्जैन में करवाया था। तो ये भी नोट कर लें, आगरे में नहीं करवाया था। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। बी आ जाएगा मानगढ़ बांसवाड़ा को। ठीक है, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, मानगढ़ बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 32। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
कौन है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी के व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 33, शीतकालीन वर्षा मावठ होती है। डी आ जाएगा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। डी जैसलमेर की। ठीक है, 34 में डी आ जाएगा जैसलमेर के। अगला आता है 35वां क्वेश्चन, भैंसरोड़गढ़ से बिजूलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है। ऊपरमाल का पठार कहलाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ऊपरमाल के पठार संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। डी जयपुर में। 36 में डी आ जाएगा। ठीक है, जयपुर में स्थित है। 37वें पर आ जाते हैं, 37वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, और 37 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 37 नंबर का। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 की एग्ज़ाम में कई में आ चुका है। एक तो मुझे याद है जहाँ तक राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती जो 2022 में हुई थी, 2022 में, जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2022 में एलडीसी की जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन थे। तो इसमें डी आ जाएगा। ठीक है, 37वें में डी आ जाएगा, विजयदान देथा। अगले पर आ जाते हैं 38वें पर। राजस्थान में 38 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, क्षमा चाहूँगा, 38 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, और 38 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। 38 में डी आ जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। 39 में आ जाते हैं, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 की वीडियो या फिर पटवारी भर्ती में आया हुआ है, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपके 39वें में बी आ जाएगा, जोधपुर में जो है, चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, समझ आऊँगा, चित्तौड़गढ़ की, बी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की कहाँ की प्रसिद्ध है जाजम या आजम छपाई, चित्तौड़गढ़ की। अगला आ जाता है 40 नंबर का क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एलडीसी भर्ती 2018 की में से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कई एग्जाम में आ चुका है। शाहपुरा भीलवाड़ा में, डी आ जाएगा यहाँ पर। 40 नंबर के क्वेश्चन में डी आ जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। अब आपके यहाँ पर जो 41 नंबर से क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपके मेन जो सिलेबस है आपका, जो आपका मेन सिलेबस है कृषि पर्यवेक्षक का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, 100 तक रहेंगे, तो इनको ध्यान से देखिएगा। पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है। डी आ जाएगा, टमाटर की। अगला क्वेश्चन है, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी। ए आ जाएगा इसमें 3255 किलोग्राम, ऑप्शन ए। 43 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 43 नंबर में कहा गया है, किस प्रकार के मृदा अपर्दन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता। 43 नंबर में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, परत अपर्दन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है इनमें से। बी आ जाएगा, हॉर्डियम वल्गेर, ऑप्शन बी, हॉर्डियम वल्गेर। 45 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ पर की गई थी, मुख्यालय के साथ में। तो 45 में डी आ जाएगा, कोलकाता में की गई थी। 46 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 46 में कहा गया है, अंधी गुड़ाई डैश में सिफारिश की जाती है, किस फसल से संबंधित है अंधी गुड़ाई। तो यहाँ पर 46 में डी आ जाएगा, गन्ना से संबंधित है। 47 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। 47 में डी आ जाएगा, जल उपयोग दक्षता। ठीक है, 48 पर आ जाते हैं। 48 हमारे क्वेश्चन में कहा गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बी आ जाएगा, वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी। 49 जो क्वेश्चन है ये आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, 49 डिलीट कर दिया गया था। 50 पर आ जाते हैं हम, 50 पर। हिसार सुगंध DH36 किस फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। डी आ जाएगा, धनिया की। ठीक है, हिसार सुगंध DH36 जो है वो आपके धनिया की
एक महत्वपूर्ण किस्म है। 51 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? और 51 में सी आ जाएगा, ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है। निम्न में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? 52 में आ जाएगा सी, PRH 10, ठीक है, PRH 10। अगला क्वेश्चन आ जाता है 53, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? और यहाँ पर 53 नंबर में आ जाएगा ए, 3rd बी, ठीक है, 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 54, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 54 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 55 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? और 55 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, स्ट्राइगा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 56, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसीन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? और 56 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मक्का। 57 पर आ जाते हैं, इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है। सी, कपास को आपके रेशों का राजा कहा जाता है। 58 पर आ जाते हैं, आधार बीज फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है? बी, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है 59, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली ISSS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास डैश मिलीमीटर होना चाहिए, कितने से कितना? 59 में बी आ जाएगा, 0.02 से 0.002, ठीक है। 60 पर आ जाते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने राष्ट्रीय या केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की? 60 में बी आ जाएगा, भोपाल में। 61 पर आ जाते हैं, 61 में कहा गया है, कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार किस फसल की किस्में हैं? इनमें से किसकी किस्में हैं ये आ जाएगा, इसमें आलू की किस्में हैं ये। पुष्कर किस की खेती के लिए जाना जाता है? किस चीज़ की खेती के लिए जाना जाता है पुष्कर? गुलाब की खेती के लिए, ऑप्शन डी आ जाएगा। 63, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, कौन सा? डी आ जाएगा, डाईमिथोएट, ठीक है, डाईमिथोएट। जिब्रेलिंस की खोज जापानी वैज्ञानिक ने किस वर्ष में की थी और उस वैज्ञानिक का नाम बताना है? वर्ष 1926 में की थी, वैज्ञानिक का नाम बताना है। समझ आऊँगा, प्रश्न फिर से दोहरा देता हूँ। जिब्रेलिंस की खोज जापानी वैज्ञानिक जिनका नाम आपको बताना है ने वर्ष 1926 में की थी, तो इसमें ए आ जाएगा, कुरोसावा ने की थी 1926 में जिब्रेलिंस की खोज। 65 पर आ जाते हैं, कहा गया है, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? अमरूद, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ आऊँगा। 65 में सी आएगा, अंगूर का, ठीक है। वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? अंगूर का, ठीक है, अंगूर आएगा सी, ओके। 66, गोदांती गमोसिस किस फल से संबंधित है? ये आ जाएगा, नींबू वर्गीय फल से। 67, खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है इनमें से? ये आ जाएगा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। 68 आ जाता है, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है? बी आ जाएगा, मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है। 69, कहा गया है 69 में, इसको चाइनीज़ लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कुटीज या गूटी के नाम से भी जाना जाता है, एयर लेयरिंग को। 70, सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है? सी, बूंद बूंद सिंचाई। 71, आमतौर पर डैश प्रतिशत पैक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है? 0.5 से 1% पैक्टिन, ठीक है, सी आ जाएगा। 72 में कहा गया है, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, कौन सा? ए आ जाएगा, बेर, ठीक है। 72 में ए आ जाएगा। 73, शुगर बेबी
किस फसल की प्रजाति है? तरबूज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है 74, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? पत्ता गोभी, ऑप्शन डी। 75 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? ऑप्शन बी अनार, ठीक है। 76 में कहा गया है नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? डी आ जाएगा, सभी आएंगे। मृदा भी है, स्फैग्नम मॉस भी है और पैरलाइट भी है। 77, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बी भारत, ठीक है। कौन है? भारत है। 78, जैम में साधारणतया TSS प्रतिशत होती है? ये आ जाएगा 68.5%, 68.5%। 79 पर आ जाते हैं। यह पौधे की सदाई की एक कला है जिसमें पौधे को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। बी आ जाएगा टोपियरी। 79 में बी आ जाएगा। 80 पर आ जाते हैं। अस्सी में कहा गया है भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग होता है? सी आ जाएगा मैलिक हाइड्राजाइड। अगले पर आ जाते हैं 81 पर। मुंहपका खुरपका रोग है इनमें से किससे संबंधित है? ए संसर्गज, ठीक है। किस प्रकार का है? संसर्गज। अगला आ जाता है 82, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? प्रश्न आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। 83 पर आ जाते हैं। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी। 84 पे आ जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतया क्या कहा जाता है? ड्रोमेड्री, ऑप्शन डी। 85, मेमने में पूंछ हटाने को क्या कहा जाता है? डॉकिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 86 में कहा गया है निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? सी आ जाएगा आइवरमेक्टिन, ऑप्शन सी आइवरमेक्टिन। 87, गाय की हॉल्स्टीन फ्रीशियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? ए हॉलैंड। अगला क्वेश्चन है 88 में कहा गया है खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? डी आ जाएगा, खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। 89, कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है किसका? बकरी का, ऑप्शन ए। 90 में कहा गया है निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? ए टोगनबर्ग। 91, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है? ए रानीखेत। 92 पर आ जाते हैं। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ए आ जाएगा 34, ठीक है। ऑप्शन ए 34 होती है। अगले पर आ जाते हैं 93, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बी आ जाएगा अविकानगर राजस्थान में। 94, हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? (94) में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सुरती, ठीक है। ऑप्शन बी। 95 पर आ जाते हैं। 95 में कहा गया है यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? सी आ जाएगा 1.028।
96 पर आ जाते हैं। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? डी चोकला भेड़ को। रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे ही। 97 नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है? बी प्रथम। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 98 में कहा गया है तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? डी भदावरी। ऑप्शन डी भदावरी विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है? ए मैरिनो। और लास्ट क्वेश्चन है हीफर डैश को कहा जाता है? हीफर इसमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। ठीक है, तो ये आपके कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र राजस्थान का RSMSP बोर्ड द्वारा जो भर्ती आयोजित करवाई जाती है उसका प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।